Hello to all of you. Hello everyone. Everyone please confirm बेटा am I audible, am I visible clearly to all of you? एक बार फटाफट सभी लोग कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है. Everyone please confirm in the chat box am I audible, am I visible clearly to all of you? So आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर एनालिसिस के बारे में बातचीत करने वाले हैं. एज यू ऑल नो गेट 2026 इज ओवर. अब गेट 2026 के ऑफिशियल आपके आंसर की भी आ चुकी है. गेट 2026 का रिस्पांस की भी आपको मिल गया है और अभी तक आपको ये क्लियर हो चुका है कि आपकी क्या परफॉर्मेंस रही गेट 2026 एग्जाम में. और साथ ही साथ आप इन अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं. आप ये चीज भी समझना चाह रहे हैं कि जो भी परफॉर्मेंस आपकी गेट 2026 एग्जाम में रही है उसके बेसिस पे क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 30, 40, 45 इस रेंज में आ रहे होंगे. तो अगर इस पेपर की बात किया जाए बेटा, गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग पेपर की हम लोग बात करें तो जैसा आप सभी को पता है कि अगर आपको एक अच्छी आईआईटी में अच्छे पेपर के लिए, अच्छे स्पेशलाइजेशन के लिए आपको क्वालिफाई करना है इस एग्जाम में, तो बहुत अच्छी रैंक आपको लानी पड़ेगी. यस, तो आपके मार्क्स जो होने चाहिए वो 60, 65, 70 प्लस अगर हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे आईआईटीज में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं. बट अगर मैं बात करूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके मार्क्स ये 40 टू 50 रेंज में या 30 टू 50 रेंज में हैं, तो डेफिनेटली अभी उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है. एक अच्छे स्पेशलाइजेशन के लिए अच्छी आईआईटी में कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है. तो वट एवर इज हैपेंड इन 2026 अभी आपको इस बात को समझने की जरूरत है और बिना किसी देरी करते हुए गेट 2027 की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है. अगर आपको ऐसा लगता है कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, जो भी रिजल्ट्स आप अचीव करना चाह रहे थे उन रिजल्ट्स को आप 2026 में अचीव नहीं कर पाए हैं तो गैप नहीं करना है, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना. और जो लोग फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी अपने सिस्टमेटिक वे में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं. तो आज का ये जो सेशन है ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने गेट 2026 एग्जाम में अपीयर किया और जो लोग गेट 2027 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये एनालिसिस, जहां पर हम लोग समझेंगे गेट 2026 के पेपर को डीपली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे सो दैट वी कैन प्रिपेयर अ प्रॉपर स्ट्रेटजी. हम लोग गेट 2027 के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बना पाए ताकि जो रिजल्ट्स इस बार हम लोग अचीव नहीं कर पाए हैं 2026 में उनको बिना किसी चांस के हमें 2027 में अचीव करना है और बेटर रिजल्ट्स को अचीव करना है. तो उसके लिए ये एनालिसिस आप सभी लोग के लिए यूजफुल होने वाली है. सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो गेट 2027 जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है. तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, मुद्दे पे आते हैं. और मुद्दा ये है कि आज हम लोग गेट 2026 के पेपर को एनालाइज कर रहे हैं. तो जो लोग नए हैं उनके बारे में मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं. तो आई एम क्षितिज सचान. I am having more than 13 year experience in the field of GATE and ESE. तो गेट और ESE सिविल इंजीनियरिंग और जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग इन सभी पेपर्स को डील करते हुए मेजरली अगर मैं बात करूं सिविल इंजीनियरिंग तो लगभग 13 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस मैं होल्ड करता हूं इन द फील्ड ऑफ गेट एंड ESE. और आई हैव क्वालिफाइड गेट मल्टीपल टाइम्स विद मल्टीपल एग्जाम्स विद मल्टीपल पेपर्स like I have scored the rank in GATE Civil Engineering, GATE Architecture paper as well as in GATE Geomatics paper. So यहाँ पर मैं आप लोग के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ और आप लोग की हेल्प करने वाला हूँ गेट 2027 में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए. I am here to guide you. Yes, if I talk about my best GATE rank, I have secured GATE AIR 30. ये मेरी बेस्ट गेट रैंक है जो मैंने अचीव की है. तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन और पेपर एनालिसिस की बातचीत स्टार्ट करते हैं. तो उसके पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन को सिस्टमैटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टार्ट कर सकते हैं. तो जस्ट विजिट दिस वेबसाइट दैट इज prephorizon.in या फिर आप प्रेप हॉरिजन ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं. और गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग इन सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ पर क्या मिलने वाला है इस वेबसाइट और इस ऐप के थ्रू आप क्या एक्सेस कर पाएंगे. तो विद द हेल्प ऑफ दिस वेबसाइट यू विल एबल टू गेट द स्टडी मटेरियल. आप प्रैक्टिस टेस्ट को एक्सेस कर पाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और वीडियो लेक्चर्स, गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं.
जिन भी एस्पिरेंट्स ने गेट 2026 में अपीयर किया है, तो यहाँ पर एक वीडियो में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जो पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम के लिए है, जहां पर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, आगे की प्लानिंग कर सकते हैं रिलेटेड टू योर एडमिशंस इन द फील्ड ऑफ जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। तो ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, जस्ट विजिट एंड स्टार्ट योर जर्नी। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो एज यूजुअल यहाँ पर कुछ बातें हैं, 65 क्वेश्चंस थे। गेट 2026 की अगर बात करें तो इसमें अभी तक अगर आप समरी देखेंगे 100 मार्क्स का पेपर था, 3 घंटे का पेपर था, कोई भी दिक्कत नहीं है। सेम जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट था आपका, उससे 10 क्वेश्चन थे, 15 नंबर का वेटेज था। ऐसा ही होता है, फिक्स है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल सब्जेक्ट्स में बात करें, जहां पर आपका आता है सेक्शन कॉमन वाला, कॉमन सेक्शन 55 मार्क्स का, और पार्ट B1 की अगर बात करें 30 मार्क्स का। तो टोटल ये हो गया आपका 85 मार्क्स, एज इट इज था। सेक्शनल वेटेज में कोई भी चेंज नहीं था। गेट 2022, 23, 24, 25 जितने भी पेपर थे, जिस तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा था, सेम पैटर्न पे आपको यहाँ पर भी चीजें देखने को मिली। अब यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो वही MCQ क्वेश्चंस थे, NAT क्वेश्चंस थे और MSQ क्वेश्चन थे। तो ये भी आपका सेम पैटर्न फॉलो हुआ। मुद्दे पे आते हैं, मेन एनालिसिस पे आते हैं। ये स्लाइड आप लोग के लिए बहुत यूजफुल है, जो लोग भी अपकमिंग गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसमें क्या बताया गया, जरा ध्यान से देखिए। अगर इस पूरे क्वेश्चंस को एनालाइज किया गया है, सबसे ज्यादा जो वेटेज है आपका सर्वेइंग का 16 मार्क्स। तो यहाँ पर सर्वेइंग जब लिखा हुआ है तो यहाँ पर बेसिक सर्वेइंग और एडवांस सर्वेइंग, दोनों तरीके की सर्वेइंग के सिलेबस के बेसिस पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आउट ऑफ 65 क्वेश्चंस अगर बात करें तो 16 क्वेश्चन जो थे आपके सर्वेइंग के थे, लगभग 20 से 22 नंबर का इनका वेटेज रहा। रिमोट सेंसिंग की अगर बात करें, 8 क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 13 से 15 नंबर के वेटेज के साथ। फोटोग्रामेट्री से भी बहुत क्वेश्चन देखने को आपको मिले, 8 क्वेश्चन देखने को मिले लगभग, इनका वेटेज भी जो रहा वो 12 to 14 मार्क्स रहा। GIS की अगर बात करें तो 12 से 15 नंबर की बात है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही 8-9 की रेंज में ही है। और अगर GNSS की बात करें, 9 क्वेश्चंस ऑफ 11 to 13 मार्क्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 7 क्वेश्चन थे, 10 से 12 नंबर का वेटेज रहा। मैप प्रोजेक्शन की अगर बात करें, 5 क्वेश्चंस थे, 6 to 8 मार्क्स का वेटेज रहा। तो सर्वेइंग वाला पोर्शन ऑब्वियसली यहां पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बट बहुत ही बैलेंस्ड पेपर था। अगर आप देखेंगे तो लगभग हर टॉपिक से पूछा गया है। इससे एक बात क्लियर होती है कि अगर आप गेट 2027 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोई भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है। अगर आप कोई भी टॉपिक छोड़ के जाते हैं, मतलब लगभग 8 से 9 नंबर का वेटेज सिलेबस जो है, अगर आप कंप्लीट सिलेबस कवर नहीं करते हैं तो बहुत लॉस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स का वेटेज जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। आप देख सकते हैं, अगर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग से कंपेयर करें तो सिविल इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज बहुत कम है। जैसे स्टील स्ट्रक्चर की बात करें तो गेट में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। BMC एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग गेट में आपको 1 से 2 मार्क का वेटेज देखने को मिलता है। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट बड़ा सब्जेक्ट है, बट वहां से भी गेट में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। सर्वेइंग की अगर बात करें तो गेट में 4 to 5 मार्क्स का वेटेज रहता है। जियो टेक्निकल की अगर बात करें तो 13 से 14, 15 नंबर तक का जियो टेक्निकल देखने को मिलता है। इन्वायरमेंट आपका 10 से 11 नंबर देखने को मिलता है। मतलब हर सब्जेक्ट के वेटेज में वेरिएशन है इन द केस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। बट अगर आप यहां पर देखेंगे तो टोटल जो भी टॉपिक्स आपके लिखे गए हैं सब सब्जेक्ट्स ही है। ठीक है, सर्वेइंग आपका पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट है, जहां पर सिविल इंजीनियरिंग प्लस कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आप डिस्कस करने वाले हैं। रिमोट सेंसिंग, फोटोग्रामेट्री, GIS, GNSS, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, मैप प्रोजेक्शन, अगर आप इस एनालिसिस को ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सभी सब्जेक्ट्स का वेटेज जो है वो ऑलमोस्ट सेम है इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन, इन द टर्म्स ऑफ टोटल वेटेज। तो डू नॉट एस्केप, हमें पूरी कोशिश करनी है कि वी विल ट्राई टू कंप्लीट द इंटायर सिलेबस, क्योंकि यहां पर ये चांस नहीं लेना है एक भी सब्जेक्ट अगर आप छोड़ के जाते हैं तो 10 से 12 नंबर का कम से कम आपका लॉस होने वाला है। ये बात क्लियर है। तो फुल सिलेबस कवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एप्टीट्यूड की अगर बात करें, कौन कौन से टॉपिक्स थे 15 मार्क्स में, तो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, जियोमेट्री, स्पीड और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस देखने को मिले।
मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। ये स्लाइड आपको मिल जाएगी ऐप पर। ये जितने भी क्लास के नोट्स हैं ये आप ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। हो सकता है कुछ चीजें विजिबल ना हो। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो 10 से 12 नंबर का है, तो इसमें बेसिकली प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स वाले क्वेश्चन थे, वेरिएशन और कोरिलेशंस वाले क्वेश्चन थे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला पार्ट था और न्यूमेरिकल मेथड्स। तो लगभग 7 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए वो किन किन टॉपिक्स से थे वो भी मैं यहाँ पर आपको एनालिसिस बता रहा हूँ। तो टोटल कंबाइंड वेटेज की अगर बात करें एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स, तो आउट ऑफ 100 25 से 27 नंबर का वेटेज तो केवल इन दो पार्ट का था। 25 से 27 नंबर आपके कवर हो जाते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड से। तो अभी जो आपका जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का बैच चल रहा है, ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है गेट 2027 के लिए। प्रेप हॉरिजन ऐप पर जाकर आप बैच की डिटेल को चेक कर सकते हैं। तो सजेशन ये है कि बिल्कुल डिले मत करिए। ऑलरेडी हम लोग गेट 2027 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, तो अब आपको डिले नहीं करना है। यहाँ पर आप जाके ऐप में बैच की डिटेल चेक कर सकते हैं। और अभी जो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं दैट इज द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो you can start your preparation in a systematic way, in an organized way with the prep horizon if you are serious about the GATE 2027 geometrics engineering paper। सर्वेइंग का जैसा आप देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा वेटेज रहा, जैसा मैंने आपको बताया 15-16 क्वेश्चन देखने को मिले, तो 23% का ऑलमोस्ट वेटेज रहा। टॉपिक सर क्या थे? एरर प्रोपगेशन। जीएनएसएस की में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स थे? थियोडेलाइट्स की एरर, लेवलिंग, फोर बियरिंग बैक बियरिंग का कंसेप्ट, स्टीरियो पेयर, पैरेलैक्स, ऑल द क्वेश्चंस नंबर, इवन हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन है जो आप देख पा रहे हैं। इसी एनालिसिस के बेसिस पे हमें अपकमिंग गेट 2027 एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि एग्जाम का वेटेज लगभग कुछ इसी तरीके का रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगर आगे बातचीत करें तो यहाँ पर जैसे रिमोट सेंसिंग और फोटोग्रामेट्री वाले पार्ट को अगर हम लोग क्लब कर देते हैं तो इन दोनों पार्ट से लगभग 28 नंबर का वेटेज रहा। फोटोग्रामेट्री 12 से 14 नंबर जैसा मैंने आपको बताया, रिमोट सेंसिंग भी आपका 13 से 15 नंबर का वेटेज रहा। कौन कौन से टॉपिक्स है जो इस बार ज्यादा पूछे गए? ईएम, स्पेक्ट्रम, रेडियंस, सेंसर्स, स्पेक्ट्रल बैंड से क्वेश्चन देखने को मिले। एरियल फोटोग्राफ्स, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का सवाल था, स्टीरियो पेयर के 2 सवाल थे, फ्लाइंग हाइट के 2-3 सवाल थे। तो इस तरीके से टॉपिक्स भी क्लियरली मेंशन है जो मोस्ट आस्क्ड टॉपिक रहे हर सब्जेक्ट के आपके गेट 2026 एग्जाम के लिए। चलिए तो आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। सिमिलरली अगर जीएनएसएस और जीआईएस को कंपेयर करें तो इसका वेटेज भी कंबाइंड वेटेज 626 मार्क्स का रहा। जीआईएस का वेटेज 12 से 15 नंबर और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का वेटेज जो रहा वो 11 से 13 नंबर का रहा। टॉपिक्स की बात करें, जीपीएस प्रिंसिपल, साइकिल स्लिप के क्वेश्चन आपने देखे, डीओपी के क्वेश्चंस देखे, एरर के क्वेश्चंस देखे, टोपोलॉजिकल से रिलेटेड, प्रोजेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और बुलियन, इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिले जो कि आपके जीपीएस और जीआईएस का पार्ट थे। तो आई होप आप सभी लोग इस एनालिसिस को, चीजों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं क्वेश्चन के टाइप और डिफिकल्टी एनालिसिस की, तो जैसा मैं बोलूं डिफिकल्टी डिस्ट्रीब्यूशन इजी 35% क्वेश्चन जो थे जिनको आप बोल सकते हैं वो इजी कैटेगरी के थे, जहां पर बेसिक कंसेप्ट और डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। मीडियम कैटेगरी की अगर बात करें तो लगभग 50% क्वेश्चन आपके पूरे पेपर में मीडियम कैटेगरी डिफिकल्टी लेवल के थे जो कि एप्लीकेशन बेस्ड थे। एक से ज्यादा स्टेप्स अगर आपको उसका आंसर निकालना है फाइनल आंसर के लिए, एक से ज्यादा स्टेप इन्वॉल्व थे, एक से ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व थे। तो ऐसे 50% वेटेज रहा। और डिफिकल्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो रैंक डिसाइड करने के लिए हर पेपर की तरीके इस पेपर में भी 15% डिफिकल्ट पेपर थे जिनमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन था, अच्छी कंसेप्चुअल डिटेल रिक्वायर्ड थी और साथ साथ प्रॉपर एप्लीकेशन, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ कंसेप्ट रिक्वायर्ड था उन क्वेश्चंस को डील करने के लिए। तो अगर इस जनरल पैटर्न की मैं बात करूं तो ये जो पैटर्न आप देख पा रहे हैं ये लगभग वही पैटर्न है जो गेट का पैटर्न होता है। गेट का पेपर इसी पैटर्न पे बनाया जाता है। ना ही कभी ऐसा होता है कि सारे क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट आ जाएं, ना ही कभी ऐसा होता है कि पेपर बहुत आसान आ जाए। कितने परसेंटेज क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, कितने मॉडरेट लेवल के होंगे और कितने इजी होंगे, ये एक स्टैंडर्ड पेपर का फंक्शन रहता है, क्राइटेरिया रहता है। उसी के बेसिस पे
ये पेपर्स आपके लिए बनाए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से परेशान रहते हैं कि पेपर इजी आएगा, डिफिकल्ट आएगा, नहीं, लगभग लगभग अगर आप देखोगे तो एक ही, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है, जैसे आप इस बात को ऐसे समझिए कि ये पूरी रेसिपी जो है एग्जाम बनाने की, उसमें हर चीज का प्रपोर्शन फिक्स है। तो अगर हर चीज के प्रपोर्शन को, अगर आप हर इंग्रेडिएंट को सेम क्वांटिटी में सेम तरीके से प्रोवाइड करते हैं, तो ऑब्वियसली द टेस्ट इज गोइंग टू बी सेम, यस और नो। उसी तरीके से अब ऐसा एग्जैक्टली सेम भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा ही होगा, यस और नो, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्किल। हाँ, तो अगर कुकिंग का एग्जांपल ले लें तो सेम सारे इंग्रेडिएंट्स हो, सेम क्वांटिटी हो, उसके बाद अगर दो लोग अलग अलग बना रहे हैं, कुक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली टेस्ट में डिफरेंट थोड़ा बहुत तो होगा, बट ऑलमोस्ट वी कैन से कि इफ कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स सेम, अगर हम सारे बाकी फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं तो बहुत हद तक हम टेस्ट को भी सिमिलर अचीव कर सकते हैं। तो हर साल गेट के पेपर में अगर आप पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को परेशान नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा गुमराह नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या रहा पेपर, कितना डिफिकल्ट रहा, क्या रहा, जो रहा सो रहा, ठीक है। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इसी पेपर के बेसिस पे बेस्ड आपको एवेल्युएट किया जाएगा। तो बहुत ज्यादा एनर्जी इन सब चीजों में नहीं लगाना है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट ये सब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है कि पेपर इजी आएगा कि मॉडरेट आएगा कि डिफिकल्ट आएगा कि बहुत डिफिकल्ट आएगा। बट एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, एज ए एस्पिरेंट अगर मैं बात करूं, तो आपके हाथ में ये जरूर है कि आप अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करिए, आप अच्छे से रिवीजन करिए, आप अच्छे से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए, आप सभी फॉर्मूलों पे कमांड रखिए, आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करिए, दैट ऑल थिंग्स आर इन योर कंट्रोल and the level of paper that is going to become is not in your control at all. So do not waste your energy, put your energy in the right direction at the right place to achieve the good results or the better results. Clear भाई? तो अगर मैं बात करूं MSQ, हाँ MSQ में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि MSQ का जो नेचर है, अगर आप सारे आंसर्स को मार्क नहीं करते हैं करेक्टली तो यू विल नॉट गेट द मार्क्स। और NAT में क्या है भैया, बिल्कुल यूनिट्स में सिली मिस्टेक्स के चांसेस बहुत रहते हैं, तो NAT में भी ध्यान देना है। आपको एग्जाम में अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो सबसे पहले एग्जाम के बारे में बहुत अच्छे से क्लियरली उन चीजों को, एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा। तो आई होप इन सभी सेशंस की हेल्प से मैं आप लोग को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पा रहा हूं, ताकि आप इस एग्जाम के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो सकें और इजिली अपने एग्जाम्स को, अपने रिजल्ट्स को अचीव कर पाएं। तो अगर बात करते हैं नेक्स्ट हाई प्रायोरिटी टॉपिक की बात करें, सर्वेइंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, फोटोग्रामेट्री, GIS, GNSS, रिमोट सेंसिंग, मतलब ऑलमोस्ट इंटायर सिलेबस बहुत ही बेहतरीन तरीके का, बहुत ही बेहतरीन तरीके का आपको पेपर देखने को मिला, जहां पर पूरे सिलेबस को, कंप्लीट सिलेबस को पूरी तरीके से आपको कंप्लीट करना है। इंटायर कवरेज ऑफ द सिलेबस इज रिक्वायर्ड अगर आप अच्छी रैंक यहां पर लाना चाह रहे हैं। यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप कोई टॉपिक, आप कोई सब्जेक्ट छोड़ के चले जाएं, क्योंकि बहुत ही बैलेंस्ड वे में पेपर बन रहा है, हर सब्जेक्ट की एक वेटेज है जो कि लगभग लगभग बराबर है। तो ये कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा सेलेक्टिव स्टडी वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा, ठीक है भैया। सर्वेइंग, फोटोग्रामेट्री बहुत बेहतरीन से पढ़ना है, सभी कुछ मीडियम प्रायोरिटी है। अगर थोड़ा सा इससे रिलेटिवली अगर बात करें GNS, GIS, एसेंशियल की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड का तो कोई आपके पास सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अभी आपके पास बहुत टाइम है, अगर आप सिस्टमेटिक वे में अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो बहुत टाइम अभी आपके पास है गेट 2027 के लिए। लेकिन डायरेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए और जो आप एफर्ट्स लगा रहे हैं वो सिस्टमेटिक होने चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए और टेस्टेड होने चाहिए। हिट एंड ट्रायल बेसिस पे आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। फॉलो द ऑथेंटिक सोर्सेज, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जिन भी रिसोर्सेज को आप फॉलो कर रहे हैं, दैट शुड बी ऑथेंटिक एंड टेस्टेड, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप हिट एंड ट्रायल मोड में जा रहे हैं और अपने टाइम और एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजी पे भी काम करना है। तो इसी तरीके की बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपको लगातार इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो दूर सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप तक प्रॉपर पहुंच पाए। डू विजिट दिस वेबसाइट, बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है। मैं अब एक स्लाइड में आपको नहीं बता सकता हूँ क्या क्या अवेलेबल है, बट अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर जब आप विजिट करेंगे तो यू आर गोइंग टू बी एट गुड प्लेस। आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर
देख पाएंगे। डाउनलोड द प्रेप हॉरिजन ऐप एंड स्टार्ट योर लर्निंग फॉर गेट 2027 के लिए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। जब सभी स्टडी मटेरियल को एक्सेस करिए, प्रैक्टिस टेस्ट को एक्सेस करिए, PYQs अवेलेबल हैं, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, सारे फीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं, डू एक्सेस। तो आई होप आप सभी लोग के लिए ये इंफॉर्मेशन रिलीवेंट रही। तो गेट 2026 की एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और किसी भी क्वेरी के लिए यू ऑल कैन कनेक्ट विद मी। तो ऐप पर, वेबसाइट पर सभी जगह कनेक्ट का ऑप्शन है, जहां पर आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट करके और भी अगर कोई डाउट है रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन, related to the batches, anything you can discuss with me for GATE Civil Engineering, GATE Geomatics Engineering and GATE Architecture and Planning. So this was all about for this session. Do like and share the session और कमेंट जरूर करिए अगले टॉपिक के बारे में। गेट 2027 के लिए प्रिपरेशन में जो भी अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और उन कमेंट्स के बेसिस पे आपको आपके क्वेरीज का आंसर किया जाएगा। यू विल फाइंड द सेशन। थैंक यू एवरीवन, keep learning. Thank you.